सबको जय मसीह। प्रिय भाई बहनों, ये शाम को समय में प्रभु ने और एक मौका दिया हम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए और ध्यान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। खासतौर से आज क्या इतवार का दिन, गुड फ्राइडे का दिन है ना। सारे दुनिया में आज गुड फ्राइडे बहुत अच्छा रूप से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और बहुत लोग आज रोते भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दिन को ये दुनिया को छोड़ के चले गया करके बहुत लोग विश्वास करते हैं। और आज भी हम देखेंगे परमेश्वर वचन के अनुसार ये दिन को गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, लोग क्यों इसको आदर करता है, लोग इसके ऊपर क्यों विश्वास करता है, इसमें क्या स्पेशलिटी, व्हाट इज द स्पेशलिटी इन गुड फ्राइडे, टुडे वी आर गोइंग टू सी। बिफोर दैट वी विल प्रे, इसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, फिर स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु शाम को समय के लिए और एक मौका आपने दिया है प्रभु गुड फ्राइडे दिन का में प्रभु जी, और इस दिन का बारे में और आपका मन में जो योजना है, आपका मन में जो विचार है, हमारे लिए जो संदेश है आपका दास द्वारा और आप लोगों को देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता धन्यवाद देते जो भाई बहन लोग और सुन रहा है कई कई जगह से, सबसे आप बातचीत करिए, उनको शक्ति दीजिए और प्रभु जी ग्रहण करने के लिए शक्ति दीजिए और दुष्ट शक्ति को तेरे नाम से डांटते बांध देते हुए इस समय तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हमारा प्रिय भाई बहनों, आज का दिन गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे मतलब हफ्ता में कितना दिन रहते हैं? 7 दिन रहते हैं ना। मगर 7 दिन को और ये शब्द यूज नहीं किया। गुड फ्राइडे मतलब अच्छा शुक्रवार, अच्छा बुधवार नहीं बोले, अच्छा गुरुवार नहीं बोले, अच्छा मंगलवार नहीं बोले, अच्छा शनिवार नहीं बोले। और क्यों गुड फ्राइडे ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि ये जो दिन है सारे दुनिया के लिए एक अच्छा काम किया। क्या किया? एक अच्छा काम किया। इसके लिए सारे दुनिया के लिए कोई भी अच्छा काम करेंगे एक जगह में कर सकते हैं, एक आदमी को कर सकते हैं, एक परिवार को कर सकते हैं, एक देश को कर सकते हैं, ज़्यादा है। लेकिन सारे दुनिया को अच्छा काम कौन कर सकता है? तो इसलिए गुड फ्राइडे ये जो दिन बहुत अच्छा शुक्रवार है और इसलिए लोग ने इसको बहुत रीति से मनाते और कई लोग चर्चेस में जाते, आज रोते भी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गए करके। नहीं भाई, वो मरा है सच में, लेकिन जी उठा। हम रोने का नहीं, उनका आने के लिए राह देखना है। तो इसलिए उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जनरली आज प्रभु लोग ने हर मंडली में, हर चर्च में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह क्रूस का ऊपर होने के समय में 7 वचन अपना मुंह से उन्होंने बताया। ये 7 वचन 7 संदेश का समान सारे जगत में, सारे मंडली में, चर्चेस में आज पास्टर लोग और सेवक लोग ये संदेश देते हैं। मेरे भाई बहनों, तो ये संदेश जो है परमेश्वर वचन में सच में बहुत अच्छा संदेश है, लेकिन आज शाम का हम उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे क्रूस पे गया? वो कैलवरी माउंट कैलवरी करके बोलते। कैलवरी का मतलब वो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब वो गोलगता, वो भी ग्रीक का शब्द है। तो ये जगह ऐसा जगह होता एक मनुष्य का सर का समान हो जाता है, तेलुगुलो कपाल स्थलम अंटार। तो वो पहाड़ का ऊपर ले जाकर उन्होंने क्या किया, एक क्रूस को ऊपर टंगा दिया और मारा पीटा
और उसके दिन में वो क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने 7 संदेश दिया। ये जो दिन प्रभु यीशु मसीह वो कैलवरी पहाड़ के ऊपर गया, गोलगता पहाड़ के ऊपर गया, और वो पहाड़ में भी एक क्रूस के ऊपर चले गए, और क्रूस के ऊपर होने के बाद में क्रूस से उन्होंने 7 शब्द 7 संदेश सारे दुनिया को दिया। इसका मतलब मत्ती सुसमाचार में, मार्क सुसमाचार में, लूक सुसमाचार में, यूहन्ना सुसमाचार में कई संदेश प्रभु ने दिया। लेकिन आज खास बात, प्रभु ने कौन से संदेश दिया? क्यों बाकी सब संदेश नहीं? क्या आज का संदेश में इतना विशेष क्या है? थोड़ा अपन ध्यान करेगा। प्रिय भाई बहनों, जब कोई भी घर में पिता का दुनिया को छोड़ने के लिए समय आते, उस समय में वो पिता क्या करते मालूम है? अपना बाल बच्चों को बुलाते, बेटा बेटियों को बुलाते, पत्नी को बुलाते, वहाँ पे सबको बिठा के उन्होंने संदेश देते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पत्नी, आप लोगों के लिए मैंने इतना कमाया, इतना जगह दिया, इतना पैसा बैंक में डाला, इतना चांद और सोना ने आपके लिए रखा, और इतना सारे जो कुछ है घर में मैंने रखा, ये सब आपके लिए। मैं जा रहा हूँ, मेरे रास्ता में परमेश्वर का जा रहा हूँ करके बता के चले जाते। तो अब ये इन्होंने जो बात बताया था वो बात खास बात है, क्योंकि वो जो भाई को और वो बच्चों को और वो पत्नी को ये बहुत फ्यूचर के लिए बहुत लाभ होता है, प्रॉफिट, देयर विल बी सो मच बेनिफिट फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके पहले कई बात बताए होंगे वो आदमी ने, लेकिन उससे भी आखिरी में जो बताया वो सच में उनका भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो संदेश दिया क्रूस में, और वो संदेश सारे दुनिया के लिए, सारे मंडली लोगों के लिए, सारे विश्वास लोगों के लिए, उनका भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात बताया था। तो इसलिए ये जो 7 शब्द के ऊपर आज लोग ने संदेश देता है। आइए हम भी 7 के बारे में नहीं बता सकते समय का कारण से, एक 2-3 अपन आज देखने के लिए हम कोशिश करेंगे। पहले बात हम देख सकते हैं लूक सुसमाचार 23 अध्याय में 34 वचन में जाएंगे। लूक सुसमाचार, लूक गॉस्पेल चैप्टर 23 एंड वर्स 34 हम में वहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले बात, प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद में उसके ऊपर टंगाया, और उन लोगों ने उनको मारा पीटा, उसको वस्त्र को भी निकाल दिया, जो पहना है वो वस्त्र उसको भी निकाल दिया। ऐसे परिस्थिति का अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने उन सब लोगों को देखकर, वहाँ पे कौन कौन है क्रूस के ऊपर, पहले बात वहाँ पे जो क्रूस पे डाल रहा सोल्जर्स, सैनिक लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ पे याजक लोग हैं, और कई लोग वहाँ पे सभी प्रकार का, और धार्मिक लोग भी वहाँ पे हैं, कई स्त्री लोग भी वहाँ पे हैं, और बहुत भीड़ भी वहाँ पे है। तो सब लोग को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोल दिया। वो शब्द क्या है? हे पिता, इन लोग ने क्या काम कर रहा है उनको वो नहीं मालूम, वो नहीं जानते, इसलिए उनको क्षमा करो, इसलिए उनको क्षमा करो। किसको क्षमा करो? जो आदमी ने बुरा काम करते जा रहा, जो आदमी ने मारते जा रहा, जो आदमी ने हिंसा करते जा रहा, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर होने के बावजूद भी अपने मुंह से पहले संदेश क्या दिया था? हे पिता, और इन लोग जो काम कर रहे उनको नहीं मालूम, तो इसलिए उनको क्षमा करो। प्रिय भाई बहनों, जिसमें सारे दुनिया के लिए अच्छा संदेश है,
ये संदेश क्या है? क्षमा का संदेश है। कौन क्षमा कर सकते हैं? किसको क्षमा कर सकता है? आज आप अच्छा से सुन सकते हो। जो लोग गलती करते हैं उन लोगों को क्षमा करते हैं। सो गलती और पाप और दोष इस दुनिया में ऐसी कोई आदमी है क्या नहीं करने वाला? परमेश्वर जी ने बताया रोमा 3 और 23 में, सब ने पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो सब ने पाप किया, क्या छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ आदमी हो, शहर में भी हो गांव में भी हो, और राइस आदमी भी हो, गरीब आदमी भी हो, बड़ा आदमी हो, जवान भी हो, स्त्री और पुरुष, कोई भेदभाव नहीं, सब ने पाप किया। इसलिए जो कौन पाप क्षमा कर सकता है? जो पाप नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह वो कभी पाप नहीं किया। 33 साल में रहने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह कभी एक गलत भी नहीं किया, मुंह से भी गलत नहीं बोले। He was holy man. His thoughts are holy. His talks are holy. His life was holy. Everything was holy. His sights are holy. उनको देखने में, सुनने में, काम करने में, सारे बातों में वो बहुत ही पवित्र है। प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब सिर्फ वो ही क्षमा कर सकता है दुनिया को। अब देखेंगे ये वचन में कितना गहरे का बात लिखा है। हे पिता, इन लोग ने जो काम कर रहा है उन लोगों को क्षमा कर। यहाँ 3 संबंध रहता है। एक तो पिता, दूसरे जो उनके लिए जो संदेश देने वाला, तीसरे कुछ लोग जो काम कर रहा है। ये तीनों बीच में वहाँ पे एक रिलेशनशिप रहा है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 3 पीपल, दैट इज द फादर एंड द सन एंड द पीपल। अब ये सन ने, पुत्र ने क्या बोल रहे? पिता को इनको क्षमा करने के लिए बोल। किसको क्षमा करने के लिए बोल रहा? अच्छे लोगों के नहीं, जो गलती कर रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज का दिन जो है क्षमा का दिन है। क्षमा का दिन मतलब किसको क्षमा करेगा? अभी मैं बताया, सारे दुनिया को क्षमा करने के लिए प्रभु ने एक नींव डाला। वो संदेश वो क्रूस से बाहर आया। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह था, उनका मुंह से निकल गया वो संदेश अभी सारे दुनिया के लिए प्रिय भाई बहन। और इसलिए इन लोग ने क्या कर रहा उनको नहीं मालूम। इसका मतलब क्या है? बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है और उनको तबीयत खराब होता है, उनको नहीं मालूम। फिर भी प्रभु ने बोलते हैं उनको भी क्षमा करो। जो आदमी दारू पीता है और हर प्रकार का ड्रिंकिंग करता है और उससे उनका तबीयत खराब होता है, हार्ट का प्रॉब्लम आता है, इसलिए पिता इनको भी क्षमा करो। जो आदमी व्यभिचार काम करता है और उससे उनको एड्स आता है, उनका पूरी रीत से मरने का समय आता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बोले इनको क्षमा कर। कई लोग मूर्ति पूजा करता है, सृष्टिकर्ता को भूल जाता है, एक पत्थर लेगा, लकड़ी को लेकर आएगा, एक रूप बनाएगा, वही आप मेरा भगवान है करके बोलते, भगवान को गुस्सा आता है, फिर भी बोलने लगा इनको भी क्षमा करो। प्रिय भाई बहनों, कई लोग गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई, चोर काम करते, कई लोग झूठ बोलते, कई लोग हत्या करते। इस दुनिया में सभी प्रकार का लोगों को क्षमा करने के लिए दिन है आज। इतना नहीं, जितना को सिनेमा देख रहा है, सिनेमा में एक्टिंग कर रहा है, उन लोगों को क्षमा करने के लिए दिन ये है। जितना पॉलिटिक्स में है, लोगों को धोखा दे रहा है, अन्याय कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है, उनके लिए पालन नहीं कर रहा है, उनका गलती को भी क्षमा करने के लिए दिन यही है। इतना नहीं, जो लोग जजेस है, अपना कोर्ट में बैठता है, न्याय को अन्याय को न्याय करता है, न्याय को अन्याय करता है, ऐसे लोगों को भी क्षमा करने का दिन है। आज कई लोग और पुजारी बनता है, कई लोग देवालय में और जाकर पुजारी बनकर वो लोगों को कई प्रकार का धोखा देके
कुछ कुछ झूठ बात बोलते लोग ने पूरे उस तरफ लाता है और परमेश्वर को दूर करता है, अपना जीवन के लिए का झूठ बोलता है। ऐसे लोगों को भी क्षमा करने के लिए दिन है मेरे भाई बहनों। और ये जो बात है, जवान लोग जितना गलती करता है जवान लोग को भी क्षमा करने के लिए दिन है। औरत लोग जितना पाप करते हैं उनको भी पाप करने के लिए दिन है। आदमी लोग जितना पाप करता है उनको भी पाप क्षमा होने के लिए दिन है। पढ़े लोगों को, अनपढ़ लोगों को, गांव में शहर में भी, और एजुकेटेड अनएजुकेटेड, all kinds of people in the world, they can go to the Lord for the forgiveness। आज का दिन है, सारे दुनिया के लिए प्रभु ने बताया आपने जो भी पाप किया होंगे, चाहे वो छोटा भी हो मोटा भी हो, गुप्त में भी हो बाहर में भी हो, लेकिन आज आपके लिए मैंने एक क्षमा कर रहा है। आपका मैं क्षमा करने के लिए दिन है। आज तक क्षमा कोई नहीं किया, क्योंकि आपका क्षमा करने के लिए मैंने क्या कर रहा, आपको ऊपर जो श्राप थे, आपको ऊपर जो शिक्षा थे, आपको ऊपर जो मृत्यु थे, उन्होंने मैंने क्या किया, सारे मैंने उठाया आपका बारे में क्रूस का ऊपर। प्रिय भाई बहनों, सच में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना? तो यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 29 में एक बात लिखा है, ये मेमने है सारे दुनिया भोज को लेकर जा रहा है। आज सुबह 9 बजे से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना कंधे के ऊपर क्रूस लगाकर लोग मारते पीटते, वो गिरते, यरूशलेम का वीधि से, स्ट्रीट से, इतना रोते रोते वो चले गया। आज दिन में Jesus Christ with great agony he carried the cross and went through the streets of Jerusalem। तो प्रिय भाई बहनों, तो ये सारे क्रूस जो है, आपका पाप मेरा पाप, आपका बाहर का पाप गुप्त का पाप, छोटा पाप मोटा पाप, सारा दुनिया का पाप, चाहे वो अमेरिका लोग भी हो, चाहे वो इंडिया लोग भी हो, चाहे चाइना लोग भी हो, चाहे रशिया लोग भी हो, चाहे वो अफ्रीका लोग भी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया लोग भी हो, कोई भी, सभी प्रकार का जहाँ जहाँ लोग ने पाप किया, पाप को क्षमा करने के लिए दिन है। इसलिए अच्छा गुड फ्राइडे। Why it is called Good Friday? Because there is a goodness. What is the goodness? To forgive a sinful man like you and me। आप और मेरे लिए, अपना शरीक लोगों को क्षमा करने के लिए दिन है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इसको क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे बोलते हैं। दिस द फर्स्ट मैसेज इज कमिंग आउट ऑफ द क्रॉस। ये पहले जो संदेश जो है क्रूस से बाहर निकल रहा है आपके लिए। अगर आज तक आपका पाप नहीं क्षमा होगा, अगर झूठ बोलता होंगे, चोरी करते होंगे, कई प्रकार का गंदी गंदी बात करते रहेंगे, सिनेमा देखते होंगे, नाचता होंगे, कई प्रकार का दारू पीते होंगे, आज पश्चाताप करो। इसलिए गुड फ्राइडे आपके लिए। प्रिय भाई बहनों, तो सारे दुनिया को क्षमा किया। एक आदमी एक जगह को कर सकते हैं, एक मनुष्य को कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वर्तमान भूत भविष्य के लिए, दोनों तीनों के लिए, जो इसके पहले मर चुका है, अभी जो जिंदा है और आने का समय में, फॉर ऑल द पीपल he carried the cross, he climbed over the cross, he gave his life on the cross, he gave this message to the entire world। सारे दुनिया के लिए ये संदेश आपको दिया है। तो पहले संदेश ये है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं दूसरे संदेश में भी हम देखेंगे प्रभु ने क्या किया इस दिन में, हम देखेंगे उसका बारे में। आइए यूहन्ना सुसमाचार 19:26, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 19 एंड वर्स 26 हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस का ऊपर थे और वहाँ पे खड़ा हुआ, उनका माँ मरियम ने वहाँ पे खड़ा हुआ
और पास में खड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह जिसको ज़्यादा प्रेम किया, यूहन्ना और कई स्त्री, मगदलेनी मेरी, सलोमी और 2-3 स्त्री लोग वहाँ पे खड़ा हुआ। कोई चेले नहीं वहाँ पे। जितना लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फायदा उठा है एक भी नहीं है। जो अंधा आदमी वो वहाँ नहीं, अंधा को प्रभु ने आंख दिया वो नहीं है वहाँ पे। लंगड़ा लोगों को पाए दिया वो लोग नहीं हैं। दुष्टात्मा निकाल दिया वो लोग नहीं हैं। जो लोग मर गए उनको जिलाया वो ऐसे लोग भी नहीं हैं। जितना लोग ने 1000 लोगों को रोटी खिलाया प्रभु ने, 1000 लोगों को, लाखों को लोगों को आंसू निकाला प्रभु ने, कोई भी क्रूस का पास नहीं गया। सब लोग डर गया, अरे मैं जाए तो मेरे को भी ये लोग ऐसा करें करके सब लोग डर गया क्रूस का पास जाने के लिए। प्रिय भाई बहनों, आज शाम को प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या आप भी डर रहा है? क्या क्रूस का पास जाने के लिए डर रहा है? क्रूस को देखने के लिए डर रहा है? क्रूस को प्रवेश को देखने के लिए डर रहा है? लेकिन यहाँ पे कोई डरने के लिए जरूरी नहीं है। उनका माँ वहाँ पे खड़ा हुआ और उसके बाद बाजू में यूहन्ना ने खड़ा हुआ। सबने दूसरे संदेश प्रभु यीशु मसीह दिया था। कौन सा संदेश दिया वहाँ पे? हे माँ, ये देखो तेरा बेटा है। और यूहन्ना को देखकर क्या बोले? यूहन्ना तेरा माँ है। आप आज से लेकर आप माँ और बेटा का समान इस दुनिया में रहो, क्योंकि मैं जो काम के लिए मैं आया था पूरा करके, और मैं मेरा माता को छोड़कर मैं जा रहा हूँ, और अब से लेकर आपको पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके प्रभु यीशु मसीह ने उससे दूसरे संदेश दिया। प्रिय भाई बहनों, यहाँ कोशिश करना, समझने के लिए कोशिश करें कौन सा है यहाँ पे माँ। क्या है परमेश्वर वचन में? परमेश्वर वचन माँ का मतलब मंडली है, संगति है। यूहन्ना का मतलब एक विश्वासी है। तो आज शुभ शुक्रवार का दिन में प्रभु पहले शब्द से एक उद्धार का संदेश दिया। Lord gave the message of salvation first. Now the second message is the messages of the church, the message of the house of God. परमेश्वर का मुंह से दूसरे संदेश आ रहा है। वो कौन सा है? प्रभु यीशु मंडली का, संगति का बारे में, चर्च का बारे में। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे एक बार सोचने का बहुत जरूरी है। ये यूहन्ना कौन है और ये मरियम कौन है? ये दोनों का रिश्ता नहीं, वो अलग है, ये अलग है। लेकिन आज प्रभु ने क्या किया? दोनों के परिवार में लेकर आया। सो द चर्च केम आउट ऑफ द क्रॉस। मंडली संगति जो है और वहां से निकल के आया। कहां से? क्रूस से बाहर आया। प्रिय भाई बहनों, अच्छे से सुन लो। तो आज मंडली, मरियम का मतलब मंडली, यूहन्ना का मतलब वो विश्वासी। आज सारे दुनिया के लिए प्रभु ने एक मंडली दिया है, इसलिए गुड फ्राइडे बोलते हैं। क्या दिया? मंडली। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वहां जाने तक मंडली नहीं है। देयर वाज नो चर्च एट ऑल, देयर आर ओनली सिनागॉग्स। वो लोगों को समाज मंदिर बोलते, वो रीति रिवाज में जाते लोगों के लिए वहां पे रहते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु ने क्या दिया? मंडली। मंडली का मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह का पास आके अपना पाप को कबूल करके पश्चाताप करने के बावजूद में, जो लोग ने प्रभु यीशु मसीह लहू से पूरी रीति से उनको धुलाने के बाद में, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्म लेकर और मंडल में शामिल हो गया, ऐसे लोगों को मंडली बोलता है। जो लोग प्रेरितों का शिक्षा में, प्रेरितों का प्रार्थना में, प्रेरितों का संगति में,
प्रेरितों का और रोटी तोड़ने में लौलन रहा। और प्रेरितों का दूसरा अध्याय 42 वचन के अनुसार, एक्ट चैप्टर 242 अनुसार उसको मंडली बोलता है। आज प्रभु ने सारे दुनिया में एक मंडली दिया है। आज नहीं तो मंडली नहीं हो सकता, इतना सारे चर्च नहीं हो सकता, चाहे बैप्टिस्ट बोलो, लूथरन बोलो, पेंटिकोस्ट बोलो, हेब्रोन बोलो और देवदास बोलो, ये सन्ना बोलो, कोई भी बोलो, कोई भी चर्च बोलो, लेकिन चर्च का मतलब आज पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का शरीर से बाहर आया मंडली। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये मंडली में कौन शामिल हो रहा है? सब प्रकार का लोग, चाहे पढ़ा अनपढ़ लोग, रईस लोग, गरीब लोग, हर प्रकार का लोग शामिल हुआ। हर प्रकार का लोग प्रिय भाई बहनों इस मंडली में आ सकते। कोई भेदभाव नहीं होता। There is no casteism, there is no religion, there is no rich and poor, there is no educated and uneducated, there is no culture and culture. यहाँ पे कोई बात भेदभाव नहीं आता, सब लोग समान है मंडली में। ऐसी मंडली प्रभु ने दिया, इसलिए एक तरफ से मरियम को, दूसरी तरफ से इनको दोनों को मिलाकर प्रभु ने बताया। आया समझ में? तो इसलिए अच्छा गुड फ्राइडे, व्हाई इट इज कॉल्ड, शुभ शुक्रवार क्यों है? मंडली, जब ये मंडली में आने के बावजूद भी वो मंडली जाएगा स्वर्ग में, बाकी लोग नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये बात को जरूर अच्छे से सुन लो। वहां पे क्या बोले? हे माता, ये तेरा बेटा है करके बोले, और बेटा को बोले ये तेरा माँ है बोले। इसका मतलब प्रिय भाई बहनों अच्छे से गैर से सुनने के लिए कोशिश करो। क्या है? माँ का फर्ज क्या है? माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सन, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड हियर। यहाँ पे हमको क्या मालूम होना तो चाहिए? माँ अनगा तल्ली, माँ मतलब मदर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दूध देता है। मंडली में आपको अच्छा दूध मिलता है, परमेश्वर वचन मिलता है। माँ क्या करता है? बच्चों को सिखाता है। तो इसका मतलब मंडली में आपको क्या मिलता है? अच्छा परमेश्वर वचन, प्रीचिंग होता है, वहाँ पे आप उसको ले सकते, उपदेश को ले सकते। माँ क्या करता है? बच्चे को शिक्षा देता है, और इस रीति से मंडली आपको अच्छा शिक्षा देता है। माँ क्या करते? बच्चे को अच्छा खाना खिलाते हैं, पानी पिलाता है, कपड़ा पहनता है, और बच्चे को पोषण पालन अच्छे से करता है। तो मंडली आपके लिए इस रीति से मंडली आपका साथ में रहेगा। जब बच्चा रोएगा, माँ क्या करते? अपना गोद में लेंगा, उनको पूरी रीति से गाना गा के उनको सुला देंगे। तो इस रीति से प्रिय भाई बहनों, तो मंडली में आप शामिल होने के बाद में जब आपको दुख और मुसीबत और संकट जो भी बात आया, तो माँ क्या बोलेगी? बेटा कोई चिंता मत करो, मैं हूँ आपके लिए, आप रो मत। आप रोने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशान नहीं, मैं हूँ आपके लिए, चिंता मत करो। मेरे भाई बहनों, ये बात आप सुन लो, ऐसी मंडली में आपको जाना जरूरी है। दूसरी बात हम देख सकते हैं वहाँ पे, बेटा का फर्ज क्या होता है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सन? इट इज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर द मदर। हर एक विश्वासी को मंडली के बारे में सोचना है, मंदिर के बारे में सोचना है। मंदिर कैसा चल रहा है? मंदिर में सेवक जीवन कैसा चल रहा है? मंदिर में क्या है, मंदिर में क्या नहीं है? मंदिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? मंदिर में कई कई ड्यूटीज कौन कर सकता है? ये मंदिर का कई कई बात कौन इसको जवाबदारी कर सकता है? माँ नहीं करेंगे, बेटा का फर्ज होता। It is responsibility and duty of a son to look after all the needs of the church. इतना गहरों से प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया है। हे माँ, तेरा बेटा है, अरे बेटा तेरा माँ है, अब से लेकर दोनों मिलके रहो। आज का दिन जो है, दूसरे संदेश में प्रभु ने अपने को क्या दिया? क्या दिया? मंडली दिया। किसको दिया? सारे दुनिया को दिया।
चाहे हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, बुद्ध भी हो, ईसाई और वो जो जैन भी हो, और कोई भी धर्म आदमी हो, कितना भी मूर्ति पूजा के किया हो, सबको प्रभु ने दिया, अच्छा बन दिया प्रिय भाई बहनों। और आखिर में और तीसरे संदेश देकर हम खत्म करेंगे। तीसरे संदेश में देखेंगे प्रभु ने इसका बारे में क्या बोला है, हम वो भी बात हम देखेंगे। और लुक सुसमाचार 23 अध्याय में 43 में, लुक गॉस्पेल चैप्टर 23 एंड 43 वर्ष में, यहाँ पे प्रभु ने तीसरे संदेश दिया था। किसको? जो आदमी प्रभु यीशु मसीह साथ में क्रूस को ऊपर थे, एक तरफ थे एक आदमी, दूसरे तरफ दूसरा आदमी। एक आदमी ने पश्चाताप किया, दूसरा आदमी ने पश्चाताप नहीं किया। एक आदमी ने बोले अगर आप प्रभु आए तो, आप भगवान आए तो आप उतर जाओ, हमको भी उतार दो। लेकिन दूसरा आदमी ऐसा नहीं, अरे भैया हमने गलती किया, हमने पाप किया, ये जो सजा हम उसके लिए जरूर ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये धार्मिक परमेश्वर है, ये धार्मिक भगवान है, ये पवित्र परमेश्वर है, वो इसके लिए ये एक क्रूस का उनका फर्ज नहीं होना तो चाहिए, उसके ऊपर क्रूस आना नहीं चाहिए। एक बात बताया, हे पिता, परमेश्वर पिता, जब आप तेरे राज से आने के समय में मुझे भी याद कर। अपने पाप को उन्होंने कबूल कर दिया और बोले प्रभु आप जब आएगा आपका राज का साथ में मुझे याद करो। When you come with your kingdom, please remember me. उनको पश्चाताप हो गया, प्रभु यीशु मसीह पास में पश्चाताप हो गया। प्रिय भाई बहनों, जब उनका बात निकल गया, प्रभु ने क्या बोले, बेटा आज तो मेरा साथ में परदेश में, मेरे साथ में, यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज, यू विल बी विथ मी। आज आप मेरा साथ में, तुम मेरा साथ में, अब दोनों मिलके वहां जाएंगे। आज का दिन कितना बड़ी बात है भाई। आज का दिन स्वर्ग खुला हुआ एक पापी मनुष्य के लिए, एक दुष्ट आदमी जो हत्या किया, जो चोरी काम किया, जो बुरा काम किया, जो काम नहीं करना तो चाहे ऐसी काम किया, लेकिन जब वो पश्चाताप हो गया उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया। इसलिए शुभ शुक्रवार बोलते हैं, इट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे। क्यों बोला है गुड फ्राइडे करके, क्यों बोला? क्योंकि आज स्वर्ग खुलाया। आज तक स्वर्ग बंद हो गया। जब आदमी पाप में रहने वालों को स्वर्ग नहीं खोल जाता, आदमी पश्चाताप करते, उनके लिए प्रभु ने क्या दिया? आज स्वर्ग खुलाया। प्रिय भाई बहनों, ये संदेश, तीसरा संदेश, वो उससे क्रूस से प्रभु ने तीसरा संदेश क्या दिया था? द मैसेज अबाउट द पैराडाइज। मतलब जो लोग अपने पाप को पश्चाताप करके मंडल में शाम होने के बाद में, मंडली में रहकर मंडली के अनुसार चलने के बाद में, उन लोगों को स्वर्ग के लिए तीसरे अच्छा बात यह है, सभी लोगों को तो स्वर्ग में जा सकते हैं। कोई भी हो, आप सच में पश्चाताप करो, प्रभु से मांगो, आपको स्वर्ग का खुलाया ये आज का दिन। तो इसलिए इट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे। ये माउंट कैलवरी और वो क्रूस से 7 संदेश दिया, और 7 संदेश के 3 संदेश आपको सुनाया। पहला संदेश क्या? सारे दुनिया के लिए क्षमा किया पाप को। दूसरा संदेश किया सारे दुनिया के लिए प्रभु का मंडली बना के सब लोगों को बुला रहे अंदर उस लेके के लिए। और तीसरा संदेश, ये मंडली लोगों को परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया स्वर्ग से। ये सारे तीनों बात अच्छी बात नहीं क्या? कौन कर सकता है? स्वर्ग कौन खोल सकता है? और मंडली कौन बना सकता है? और पाप कौन न कर सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज शाम को मैं यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ। आप लोग सुना ये सारे बात बाकी सब लोग को सुनाइए, और अच्छी बात आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, ये सच बात को। और जो लोग अच्छे मंडली में नहीं, मतलब
एक झूठा का मंडली है, झूठा का फॉल्स प्रॉफिट्स, आजकल बहुत प्रकार का झूठा नबी चल रहा है, उससे अलग हो जाओ। माता को ढूंढ लो, आपको दूध पिलाने वाला, आपको पालन पोषण पालन करने वाला, आपका साथ रोने वाला, आपका साथ चलने वाला, ऐसे मंडली को आपने सुनकर वहां पे जाओ। तो आज का दिन प्रभु ने आपके लिए ये तीनों बात और 4 बात है, लेकिन हम समय नहीं। तो आप लोग सब लोग इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपके लिए प्राण दिया है, प्रभु को स्तुति करेंगे, हम प्रभु को आराधना करेंगे। जितना लोग वचन सुना आज प्रभु का हम सब लोग मिलके हम स्तुति करेंगे। आपका जगह में, आपका घर में बैठकर प्रभु ने आपके लिए प्राण दिया, लहू बहाया, उनका लहू द्वारा अपने को पाप क्षमा हो गया, उनका लहू द्वारा हम पवित्र हो गया, उनका लहू द्वारा हम मंडली में आया, उनका लहू द्वारा हमको शक्ति मिल रहा है। प्रभु की इच्छा है तो उनका लहू के बारे में भी आगे में हम ध्यान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमानुग्रही सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, शाम को समय में आपने मौका दिया गुड फ्राइडे के बारे में जो संदेश उन लोगों को मिल रहा, हमारा प्रिय भाई बहन लोग जो लोग सुन रहा है कई कई जगह से, उन सबको आप सहायता के साथ करने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, जो लोग भाई लोग नागपुर में, खड़गपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में, बिहार में, और प्रभु जी पुणे में, बॉम्बे में, और प्रभु जी भिन्न भिन्न जगह से जो सुन रहा है प्रभु, उन सब भाई बहन लोगों को आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, खासतौर से जो लोग उद्धार नहीं पाया उद्धार पाने के लिए सहायता करें प्रभु। और इस रीति से पैर वापस माने, जो लोग कई कई परिस्थिति में गुजरा है उनको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारे प्रकार लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हुए, और लोग प्रभु परमेश्वर के वचन का द्वारा जिनको जिनको शक्ति मिलने के लिए सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह। ये वचन सुनने के बाद में ये वचन आपको भाई लोगों को, बहन लोगों को आप शेयर कर लीजिए, वो लोग वचन सुनेंगे और वचन को सच्चाई को ग्रहण करेंगे, और उसके बाद में और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मैसेज आपके लिए आएंगे। आज प्रभु ने नॉर्थ इंडिया के भी रास्ता खोल दिया, आपका मैसेज लेते रहेंगे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। जय मसीह सबको।